आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में संख्या पद्धति, मतलब वही नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, अथाह सागर है। उसी में एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक आज का। तो वो है, देखो, ए से बी तक किसी संख्या से विभाजित कुल संख्याएं कितनी होगी और उनका सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे संख्याएं कितनी हैं। तो क्या है, चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो ए से बी तक का मतलब है कहीं से भी शुरू करें, कहीं तक भी ले जाए वो, और पूछे कि बताओ इससे भाग जाने वाली कितनी संख्या बीच में आई होगी। तो सबसे पहले उसका बेसिक सीखो, बेसिक क्या है। जैसे देखो यहां लिखा है 1 से 25 तक। 1 से 25 तक 3 से विभाजित कितनी संख्या होती है, ये आप सबको आता है। बहुत छोटा सा सवाल है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक यहीं से सिखा रहा हूं कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए, जब भी हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, जैसे मान लो ये छोटी सी संख्या ले लेता हूं पहले मैं 8। जब भी किसी संख्या में हम भाग लगाते हैं, जैसे 3 का भाग लगाया 8 में, कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 6, और फिर यहां शेषफल कितना है, 2। क्या भाग पूरा गया, नहीं गया, लेकिन भाग गया कितनी बार, 2 बार। तो अब आपको बता दो, ये जो भाग जितनी बार जाता है ये वाला हमें क्या बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए यही है। तो 3 का भाग 2 बार गया, इसका मतलब क्या है कि 1 से लगाकर, हमेशा 1 से लगाकर आपने भाग किसके अंदर दिया था, 8 में। 1 से लगाकर 8 तक 3 से भाग जाए, ऐसी टोटल 2 संख्याएं पड़ चुकी है। वापस बोल रहा हूं, सुन लेना क्या कहा मैंने। 3 का भाग 8 में लगाया, इसका मतलब है 1 से लगाकर 8 तक 3 से भाग जाए, ऐसी 2 संख्याएं बीच में पड़ चुकी है। कौन सी पड़ी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि 2 संख्याएं पड़ चुकी है। तो इसका मतलब अगर देखना चाहो तो कौन सी संख्या हुई, एक 3 हुई और दूसरी कौन सी हुई, 6 हुई। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा भाग लगा दो, आंसर उससे आ जाएगा। जैसे अगर बोला जाए कि 4 का भाग लगाओ मैं, और 4 का भाग 9 में लगाओ, तो 4 का भाग 9 में कितनी बार गया, 2 बार। 8 शेषफल चाहे कितना ही बचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहां भाग कितनी बार गया, वो देखो, भाग कितनी बार गया, 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लगाकर, हमेशा आंसर 1 से आएगा, ये ध्यान रखना। 1 से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक 4 से भाग जाए, ऐसी टोटल कितनी संख्या बीच में आई है, 2 संख्या आई है। कौन कौन से हो तो आप जानते हो, एक तो 4 और दूसरी कौन सी है, 8। आई बात समझे। तो कभी भी कितनी संख्या बीच में आई है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। अब देखो आप इस सवाल में क्या पूछा इन्होंने पूछा है 1 से 25 तक 3 से भाग जाए, ऐसी कितनी संख्या पड़ी है। तो आपको क्या करना है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दी है इसके अंदर लगाना है आपको भाग, सीधा इसी में लगा देना भाग। 3 का भाग, 3 का भाग 1 में कितनी बार गया, तो 1 में गया 0 बार। ठीक है, यहां पॉइंट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, शेषफल को हम छोड़ देते हैं इस सवाल में। तो 3 का भाग 1 में लगाया, कितना है, 0। इसका मतलब क्या है कि 1 से या 1 तक 3 से भाग जाने वाली एक भी संख्या नहीं गई है, मतलब 1 तक एक भी संख्या नहीं गई, इसलिए 0 आ गया। 3 का भाग 25 में लगाओ, कितनी बार गया, 8 बार। इसका मतलब 3 से 25 में भाग लगाया 8 बार, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि 1 से 25 तक गिनती में 3 से भाग जाए, ऐसी इस बीच में टोटल कितनी संख्या पड़ चुकी है, 8 पड़ चुकी है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि 1 से 25 तक 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या होगी। तो इसका मतलब है कि यहां 1 से पहले तो कोई गई नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ भाग लगाना है और भाग लगा के उनका डिफरेंस पता कर लेना बस। मतलब उनका क्या पता करना है, अंतर। तो 8 में से 0 गया, तो यहां कितना आया, 8 आया। इसका मतलब 1 से 25 तक 3 से भाग जाने वाली टोटल संख्या कितनी पड़ी है, 8 ही पड़ी है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल से आपको मैं आगे बताऊंगा विभाजित संख्या है, और फिर हम जोड़ेंगे भी सही कि उनका योग कितना होगा, जो जो बीच में आई होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगला सवाल देखो, एक छोटा सा सवाल और लिया। 12 से 50 तक 4 से विभाजित कुल कितनी संख्या होगी। तो 12 से 50 तक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 में 4 का भाग, और यहां 50, तो 50 में 4 का भाग। ठीक है, और यहां एक कंडीशन है, इसलिए ध्यान से समझना। 4 का भाग 12 में लगाया तो कितनी बार गया, 3 बार। 4 का भाग 50 में लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो यहां मैं थोड़ा सा स्टार लगा दूं, तो देखो यहां पर भाग कितनी बार गया है, 3 बार। इसका मतलब मुझे बताना है आपको। तो देखो 1 से 12 तक, 1 से 12 तक 4 से भाग लगाया आपने, तो 12 में 4 का भाग गया 3 बार। तो बताओ क्या 12 से पहले
4 का भाग जाने वाली 3 संख्या निकल चुकी है क्या? 12 से पहले निकल चुकी है क्या? नहीं। 12 जो है वो खुद 4 से भाग जाने वाली तीसरी संख्या है, मतलब 3 आगे संख्या नहीं गई है। आगे कितनी गई है? आगे 2 ही गई है। तो जब कभी भी पहली संख्या में, याद रखना, ये नोट कर लेना, जब कभी भी पहली संख्या में भाग पूरा पूरा जाए, इसका मतलब इतनी संख्या आगे नहीं गई है। यहां पर आगे जो गई है वो संख्या सिर्फ 2 ही गई है। ठीक है, ध्यान ना। और यहां पर भाग पूरा जाए या नहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या तो वैसे भी इनके बीच में आ रही है, इसलिए। तो अब आते हैं कि अब आंसर क्या आएगा। तो देखो यहां से अभी आपको मैंने बताया था कि दोनों में भाग लगा देना। भाग लगाने के बाद आप क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे। तो यहां हम अंतर निकालेंगे। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे। 12 में से 3 माइनस करें तो कितना हुआ? 9। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अगर आप 3 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब हम कह रहे हैं 3 संख्या चली गई, 3 संख्या नहीं गई है। तो इसका लॉजिक क्या लगाना है? जब भी कभी पहली संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए, तो अगर आप अंतर कर रहे हो तो वापस 1 जोड़ देना, या फिर आप घटाना ही इससे 1 कम, मतलब 3 नहीं गई है 2 ही गई है, तो इसका मतलब 12 में से 2 ही घटाओगे। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करो या फिर सीधा 1 कम करके करो। तो 9 + 1 इसका मतलब कितनी संख्या हुई? 10। आई बात समझे? तो 2 ही कंडीशन थी इसके लिए कि या तो पहली संख्या भाग पूरा जाए या नहीं जाए। अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट माइनस, भाग पूरा जा रहा है तो माइनस करके फिर 1 वापस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? चलो और देखते हैं। देखो आगे सवाल लिखा है 10 से 50 तक। अब मैंने आगे जो संख्या ली है ना, उसमें दोनों में भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें 5 का भाग और इसमें भी 5 का भाग। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार गया। तो क्या 10 से पहले 2 संख्या निकल गई? नहीं। 5 का भाग 10 में 2 बार जा रहा है, मतलब 10 जो नंबर है वो 5 से भाग जाने वाली दूसरी संख्या ये है। अब आते हैं 5 का भाग 50 में लगाओ, कितनी बार? 10 बार। इसका मतलब 1 से लगाकर 50 तक 5 से भाग जाने वाली 10 संख्या है। आगे कितनी गई है? तो आप यहां से क्या कर सकते हो? आगे सिर्फ 1 ही गई है, तो आप चाहो तो यहां से 1 लिखो, वरना आपको मैंने बोला है कि पहले आप क्या कर लो? अंतर, डिफरेंस। तो 10 - 2 8। और अगर पहली संख्या में भाग पूरा पूरा जाए तो क्या कर लेना? इसके अंदर वापस 1 जोड़ लेना। तो 8 + 1, 8 + 1 कितना हो गया? 9। इसका मतलब 10 से 50 तक 5 से भाग जाने वाली विभाजित संख्याएं कुल कितनी होती है? 9 होती है। आई थिंक अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विभाजित संख्याओं का मतलब क्या है, किससे भाग जाए उसे कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलो अब आगे देखो। आगे लास्ट है ये, तो लास्ट एक और लिया है मैंने। 101 से 200 तक 13 से भाग जाने वाली कुल कितनी संख्या पड़ेगी? तो 101 में किसका भाग लगा दिया? 13 का, और 200 में भाग लगा दिया वापस 13 का। ठीक है, अब 13 का भाग लगाया तो 13 8, 13 8 104, 104। तो कितनी बार भाग गया? 7 टाइम, 7 बार। लेकिन भाग पूरा पूरा नहीं गया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब 13 का भाग यहां लगा तो कितनी बार? 1 बार। और फिर 7 0 70, तो 5 बार। 13 5 65। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, अंतर, डिफरेंस। और 15 में से 7 गया तो कितना आ गया? 8। सवाल खत्म। बस पहली संख्या भाग पूरा नहीं गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। चलो तो एक लास्ट, अच्छा और है एक और, तो एक और रह गया, तो यहां डाइट कर लेते। चलो 51 में किसका भाग? 17 का। 400 में किसका भाग? 17 का। ठीक है, अब 17 का भाग इसमें कितनी बार गया? 3 बार। तो 17 3 51, 3 बार गया। अब यहां ध्यान रखना, भाग पूरा पूरा गया है। जब भी भाग पूरा जाए तो हम क्या करेंगे? जो अंतर होगा उस अंतर के अंदर हम क्या करेंगे? वापस 1 जोड़ेंगे। तो फिलहाल यहां भाग लगाते हैं। तो 17 से 2 बार, 34 34। तो 40 में से 34 गया 60, तो 17 3 51। इसका मतलब यहां 23 आया या 3, दोनों में से अंतर। तो अंतर करें तो अंतर आया 23 - 3, और 23 - 3 कितना हो गया? 20। लेकिन आपको पहले वह भाग पूरा पूरा गया है, इसलिए हम 1 वापस जोड़ेंगे, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 होगा। क्लियर? तो यहां से ये है भाग जाने वाली कुल संख्या कितनी है। और आई थिंक संख्या निकालना अब तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि काफी सवाल हो गए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, और यहां पर मेन पॉइंट ये है कि ए से बी तक कुल कितनी संख्याएं, ये तो हमने निकाल दी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो संख्या बीच में आई होगी उन सबको टोटल करके बताओ। अब बीच में संख्या तो बहुत सारी आई होगी, जैसे अभी अपने पढ़ा 10 आ रही है, 20 आ रही है, 25 आ रही है। उन सब संख्याओं को जोड़ के बताना है कि उनका सम कितना होगा। ये है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो अब आते हैं उनका योग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम में संख्याओं का योग पढ़ाया था। संख्याओं के योग में दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था, वो वापस रिवाइंड कर रहा हूं आपको कि दूसरा फॉर्मूला क्या था। उसमें था ए से बी तक, मतलब कहीं से भी कहीं तक। तो कहीं से भी शुरू करो और कहीं तक भी ले जाओ। तो कहीं से भी कहीं तक सभी संख्याओं का योग, जितनी बीच में संख्या आई है उन सब का योग, उन सब का योग निकालना हो तो एक फॉर्मूला लिखवाया था, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था। जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों का योग करो, जोड़ लो। जो दो संख्या दे रखी है उनका डिफरेंस कर लो, अंतर, +1 और डिवाइड बाय 2। याद आ रहा है कुछ? और जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा हो, एक बार आप वीडियो जरूर दे लेना, संख्याओं का योग वाला, पहला जो वीडियो था संख्याओं का योग वाला, उस पे। तो ये कंपेयर कराया था मैंने कि n+1/2 एक फॉर्मूला ये और होता है, लेकिन इस फॉर्मूले की शर्त क्या है कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए? 1 से। और इस फॉर्मूले में कोई शर्त नहीं है, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो काम चल जाएगा। तो यहां पर दो संख्याएं हैं, उनके लिए है। क्लियर? शुरू करते हैं। अब ये अभी काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, देखो। पहला सवाल है 21 से शुरू करो, 21 से 60 तक 7 से भाग जाने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। तो 21 से लगाकर 60 तक 7 से भाग जाए उन सभी संख्या को जोड़ के बताना है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे संख्या है कितनी है। वैसे इसने संख्या पूछी नहीं कितनी है, वरना पूछे तो अपन संख्या निकाल सकते हैं और फिर उनका योग। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो अभी जो आपने आगे पढ़ा है ना, सेम वही काम करना है। 21 में भी 7 का भाग लगाएंगे और 60 में भी 7 का भाग लगाएंगे। क्लियर? आगे क्या करना, देखो 7 का भाग लगाया यहां पर 3 बार, लेकिन 3 बार भाग लगाया तो 3 बार भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, मतलब तीसरी संख्या 7 से भाग जाने वाली यही है, आगे गई नहीं है। 7 का भाग लगाए तो 7 8 56, 7 8 56, मतलब 8 संख्या पड़ी है 60 तक। तो 1 से लगाकर 60 तक तो 8 संख्या पड़ी है, 1 से लगाकर 21 तक यहां पर 3 संख्या, तीसरी संख्या ये है। तो हमें जो बीच में संख्या पड़ी है उन सब का योग निकालना है। तो दोस्तों देखो, अब उन सबको जोड़े कैसे, तो बीच में संख्या कौन सी पड़ी होगी। तो यहां 21 से शुरुआत करो तो एक तो 21 ही होगी, उसके बाद कौन सी आई होगी, 28 आई होगी, उसके बाद 35 आई होगी। तो ऐसे करते करते तो आप ऐसे लोग 56 तक जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। तो ये तो क्या बहुत छोटा सवाल है कि आपको यहां से यहां बैठे बैठे जोड़ना, तो भी जोड़ लोगे आप, लेकिन पैटर्न क्या है वो पैटर्न समझना। तो देखो संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहली 7 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी पड़ी है, तो अगर भाग पूरा पूरा जाए, पहली संख्या में भाग पूरा पूरा जाए, तो जितनी बार भाग जा रहा है उसको यही रहने दो, उसको गुणा कर लो कि भाई 7 का भाग पूरा गया, मतलब 7 × 3 सबसे पहली संख्या यही पड़ेगी। जब भाग पूरा जाए तो ये लेना है 7 × 3, मतलब पहली संख्या ये पड़ी। लास्ट संख्या कौन सी पड़ी है, तो 7 का भाग जाए वो लास्ट संख्या 7 × 8 वाली पड़ी है। तो करना क्या रहा, इतना सिंपल सा पैटर्न है कि पहली संख्या 7 × 3 और लास्ट वाली संख्या 7 × 8। तो बीच वाली संख्या कौन सी हुई, तो 7 × 3, फिर बीच वाली 7 × 4, फिर 7 × 5, ऐसे करते करते 7 × 6, 7 × 7, और संख्या थोड़ी कम है इसलिए मैं सब लिख रहा हूं 7 × 8। ये संख्या है सारी। अब क्या करना रहेगा हमें, तो अब इन सबको जोड़ना है, तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे सबके, ये कि इन सबको जोड़ना है। अब आते हैं कि इसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा। तो सबको अगर मुझे जोड़ना है तो सबके अंदर देखो कॉमन क्या है, तो सबके अंदर देखा जाए तो कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो यहां से 7 को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा है, तो अंदर है 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, मतलब हमें 3 से लगाकर 8 तक जोड़ना है। तो इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाए, ये समझाने के लिए किया है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखे। तो आपको अब क्या करना है वो देख लो। आपको सीधा क्या लिखना है कि 7 का भाग लगाया है तो 7 तो आएगा बाहर, ठीक है। फिर कहां से कहां तक जोड़ना है, तो हमें 3 से लगाकर 8 तक भाग गया है, तो हमें 3 से 8 का योग निकालना है, 3 से 8 तक जोड़ना है। ये है आपका सीधा सीधा फॉर्मूला। तो अब आते हैं यहां पर, बाहर 7 तो है ही है। अब फॉर्मूला क्या है, तो 3 से 8 तक जोड़ना है, कहीं से भी कहीं तक संख्याओं को जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, जो दोनों संख्या हैं इन दोनों को पहले प्लस कर लो, तो 8 + 3 11। फिर क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटा दो, अंतर, तो योग हो गया अंतर 8 - 3 5, अंतर +1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, और डिवाइड बाय 2। जिनसे नहीं पता हो, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, वो ध्यान रखना, पहले हम संख्याओं का योग करते हैं,
उसके बाद संख्याओं का हम अंतर करते हैं और उसमें एक जोड़ते हैं, डिवाइड बाय 2। ये होता है कहीं से भी कहीं तक संख्याओं का योग निकालना हो उसका फॉर्मूला। तो 3 + 8 11, 8 में से 3 गया 5 + 1 6/2। अब 2 से कट गया ये कितनी बार, 3 बार। 7 × 3 हो गया 21, तो 11 × 21, और 21 का गुणा मैंने आपको कल ही सिखाया था इसके शॉर्ट ट्रिक कि ये 2 अपनी जगह पे 2 है, ये 1 अपनी जगह पे है ये, और 2 + 1 3 हो गया, मतलब हुआ 231 231। तो अगर कभी संख्याओं का योग निकालना हो तो करना क्या है, जो भाग लगा रहे थे वो भाग लगाना ही लगाना है। अगर पहली संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए तो आपको यहीं से इसकी शुरुआत कर लेनी है, ठीक है, और लास्ट भाग जहां तक जा रहा है उसको लेना ही लेना है, और जो जिसका भाग लगा रहे हो वो तो आ जाएगा बाहर की तरफ, और कहां से कहां तक जोड़ना है वो बीच में लिख दो, हो गया संख्याओं योग। तो संख्याएं भी हो गई और संख्याओं का योग भी हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है 51, और 51 से स्टार्ट करते कहां तक, 250 तक। तो 51 से 250 तक 15 से भाग जाए, तो 15 से भाग जाने वाली सभी संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। पहले हम 15 का भाग लगाएंगे, तो 15 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। क्या तीसरी संख्या, मतलब 3 संख्या आगे निकल चुकी है, तो क्या 3 संख्या निकल चुकी है तो भाग पूरा जा रहा है, क्या भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 संख्या आगे निकल चुकी है। अब आपको यहां से यहां तक जो संख्या लेंगे वो 15 × 3 नहीं आएगी। 15 × 3 क्या, 45, मतलब 3 संख्या आगे निकल चुकी है, तो हम इस बार 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 निकल चुकी है। इसलिए मैंने बोला था इस सवाल में कि 7 का भाग 21 में पूरा पूरा जा रहा था, इसलिए हमने 3 लिया था, क्योंकि 21 अभी हमारे पास है। अभी इस सवाल में क्या हो रहा है, तो 15 का भाग 51 में 3 बार गया, लेकिन वो 3 बार जो भाग गया वो संख्या निकल चुकी है, तो इसलिए हम 15 × 3 से शुरुआत नहीं करेंगे। हमें यहां पर जो संख्या लेनी है कि इनके बीच में कौन सा आएगा, तो 51 के बाद जिसमें 15 का भाग जाए वो संख्या आएगी 15 × 4। आई बात समझे। तो जब कभी भाग पूरा नहीं जाए, ठीक है, भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो हम इस नंबर को नहीं लेंगे, इससे अगले नंबर को लेंगे। तो 15 × 4 ले लिया, लास्ट में भाग लगाओ इसमें, तो 15 का भाग 1 बार, ठीक है, फिर कितना आया 100, 15 × 6 90, तो लास्ट में भाग कितनी बार गया, 16 बार। इसका मतलब लास्ट संख्या जो 15 से भाग जाए वो संख्या कौन सी है, वो संख्या होगी 15 × 16 वाली। तो फर्स्ट संख्या स्टार्ट होती है 15 × 4 से, और लास्ट संख्या मिलेगी हमें 15 × 16 वाली। अब हमें इन सब संख्याओं को बीच वाली को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 15 को ले लेंगे बाहर, और हमें जोड़ना है 4 से लगाकर 16 तक, 4 से लगाकर 16 तक सबको हमें जोड़ना है। तो अब आते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 15 तो बाहर का बाहर है ही है, इनटू कहीं से भी कहीं तक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या करेंगे, दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो 16 और 4 20, ठीक है, संख्याओं योग, फिर अंतर 16 में से 4 गया तो कितना आया 12, और 12 + 1, तो 12 + 1 कितना 13, डिवाइड बाय 2, यहां से कितनी बार 10 बार कट गया। अब 15 × 13 गुणा करना है, तो 15 × 13, तो 15 का 13 से तो 3, 15 3 45, 45 हासिल कितना 4, 15 और 4, 15 और 4 कितना हो गया 19, और पीछे 0, तो आंसर कितना हो गया 1950। मतलब 15 से भाग जाए यहां पर, तो 15 से भाग जाने वाली जितनी संख्या है, संख्याएं कितनी वो भी निकाल सकते थे आप। भाग कितनी बार गया 16 बार, इधर भाग गया 3 बार, तो 16 - 3 मतलब 13 संख्या पड़ी, तो बीच में 13 संख्या पड़ रही है, ठीक है, और गिन भी सकते हो 4 से 16 तक 13 संख्या हो रही नहीं हो रही है, और उनका योग निकालना, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर आई थिंक। तो चलो देखो और लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। 121 है, 121 से हमें जाना है 300 तक, और 121 से 300 तक भाग किसका लगाना है 11 का, ये 11 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब 11 का भाग 121 में कितनी बार जाता है 11 बार जाता है, तो 121 में 11 का भाग 11 बार गया। अब पॉइंट वापस वही है, याद रखना, अब इतनी बार आ चुका है, अब मत भूल जाना आप, अगर कभी पहली संख्या में भाग पूरा पूरा जाए, अगर पहली संख्या में भाग पूरा पूरा जाए, तो याद रखना इस संख्या को लेना है। ये संख्या आगे गई नहीं है, ये यहीं पर है, मतलब पहली संख्या जो 11 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, यहां पर 121 से, वो 11 × 11 121 वाली है, तो इसे हमें लेना है। अब इस पर भाग लगाते हैं, 11 का भाग 2 बार 22,
फिर 80, 11 का भाग 80 में कितनी बार, 7 बार, 77। तो लास्ट वाली संख्या जिसमें 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो संख्या कौन सी है, तो यहां मैं लिख देता हूं, पहली तो थी 11 × 11 वाली, और लास्ट संख्या वो है 11 × 27 वाली, ये संख्या लास्ट में पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो शुरुआत कहां से, तो 11 तो हो गया बाहर, और हमें जोड़ना है 11 से लगाकर 27 तक, इन सब संख्याओं को योग निकालना है। तो 11 तो हो गया बाहर, अब दोनों संख्याओं योग, तो 27 + 11 38। अब क्या करेंगे अंतर, तो 27 में से 11 गया कितना हो गया 16, और 16 + 1 17, डिवाइड बाय 2, 2 से ये हो गया 19 टाइम 19 बार, 19 × 17 × 11, तो 11 × 19 × 17 कर लेते हैं। तो 11 × 19 × 17, 19 की टेबल 17, तो मतलब हो गया 19 का 7 बार, या फिर 17 का 9 बार, जैसे भी आपको पहाड़ा आता हो वैसे। तो 17 का 9 बार गुणा करें कितना हुआ 153, 153, तो 153 3 हासिल कितना हो गया, तो कैरी कितना हो गया 15 15, 17 का एक बार 17, और 17 और 15, 17 15 कितना हुआ 32, तो ये हो गया 32, ये हो गया 19 × 17 गुणा। और 11 का गुणा आज वापस दूसरी बार काम आ रहा है। 11 का गुणा कल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी 11 की, कि कभी भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो लास्ट में है 3, लास्ट से शुरू करो 3, अब पड़ोसी को जोड़ दो 5, फिर पड़ोसी को जोड़ दो 5, और फिर फर्स्ट नंबर है जैसे वापस लिख लो, मतलब हो गया 3553। ठीक है, तो ये है कि 121 से 300 तक 11 से भाग जाने वाली सभी संख्याओं योग कितना आएगा 3553। आया समझ में? ठीक है, ये होता है संख्याओं का योग लेना। और अब आपके यहां पर लास्ट, तो लास्ट वाला यही था। ठीक है, तो ये आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक कौन सा पढ़ा है, तो संख्याओं का योग। और संख्याओं के योग के बाद किसी एक संख्या से दूसरी संख्या तक भाग जाए वो संख्याएं कितनी होती है, एक तो ये, और जो भाग जाए वो संख्याओं का योग कितना होता है ये। तो बहुत छोटा सा पार्ट था, लेकिन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट है, इसलिए पढ़ाना जरूरी था आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार लाइक का बटन प्रेस करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा क्या लग रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में।